गुड इवनिंग मैं क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में चौथी पोएम है अ रोड साइड स्टैंड। आज हम लोग इस पोएम के इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मींस इस पोएम में जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा हैं और उस स्टैंजा के आधार पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी इंपॉर्टेंट क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर हो चुकी हैं यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की एडमिशन प्रक्रिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इस पेड क्लास में आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर देखिए आपका पहला स्टैंजा है और इस पहले स्टैंजा के आधार पर यहाँ पर देखिए स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मींस इस स्टैंजा के आधार पर प्रश्न हैं और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 3 प्रश्न होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से एक स्टैंजा दिया गया होगा और उस स्टैंजा के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो 3 प्रश्न हैं तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। मींस इस स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन से आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अब पहले हम लोग इस पहली स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसका हिंदी अर्थ आपको तेजी से बताएंगे। तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले करा चुके हैं, तो इसलिए अगर आप इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो पहले आप इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद ही आप इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो भैया जल्दी से शुरू करते हैं इस पोएम का हिंदी अर्थ। देखिए आपका इसमें दिए हुए हैं दी लिटिल ओल्ड हाउस मीन्स जो है छोटा पुराना घर। दी लिटिल मीन्स हो जाएगा छोटा, ओल्ड मीन्स पुराना, हाउस मीन्स घर, मीन्स छोटा पुराना घर। वाज आउट विथ मीन्स बाहर निकला हुआ था, मीन्स छोटा पुराना घर बाहर निकला हुआ था। विथ अ लिटिल न्यू शेड मीन्स एक नए छप्पर के रूप में। शेड मीन्स हो जाएगा छप्पर हो जाएगा, लिटिल मीन्स छोटा, न्यू मीन्स नए, एक नए छोटे छप्पर के रूप में घर बाहर निकला हुआ था। पुराना घर जो है बाहर निकला हुआ था। इन फ्रंट किसके सामने निकला हुआ था, एट दी एज मीन्स किनारे, ऑफ दी रोड मीन्स सड़क के किनारे, सड़क के किनारे पुराना जो है पुराना छोटा घर नए छप्पर के रूप में, छोटा सा नए छप्पर के रूप में बाहर निकला हुआ था। वेयर दी ट्रैफिक स्पीड, जहां पर यातायात तेज गति से चल रहा था। यातायात तेज गति से चलने का संदर्भ हो जाएगा जहां पर गाड़ियां बड़ी स्पीड से चल रही थी। आगे देखिए दिए हुए हैं रोड साइड स्टैंड, रोड साइड मीन्स हो जाएगा दुकान के बगल हो जाएगा, स्टैंड मीन्स हो जाएगा दुकान हो जाएगा। मीन्स रोड साइड स्टैंड एक जो है सड़क के किनारे, सड़क के किनारे की दुकान। दैट टू पैथेटिकली प्लीड, जो बड़ी दयनीय स्थिति रूप में, प्लीड मीन्स प्रार्थना कर रहा था, निवेदन कर रहा था। ध्यान से इस जो है लाइन का फिर से अर्थ समझिए। रोड साइड स्टैंड मीन्स सड़क के बगल की दुकान, एक सड़क के बगल की दुकान। दैट टू पैथेटिकली प्लीड, जो बड़ी दयनीय रूप से, प्लीड मीन्स निवेदन करता था। इट वुड नॉट बी फेयर, यह कहना उचित नहीं होगा। टू से फॉर अ डोला ब्रेड मीन्स वह रोटी के टुकड़े के लिए निवेदन करता था। मीन्स यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वह एक रोटी के टुकड़े के लिए निवेदन करता था। डोला ब्रेड मीन्स हो जाएगा रोटी का टुकड़ा, मीन्स यह कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वह रोटी के टुकड़े के लिए निवेदन करता था। आगे देखिए, बट फॉर सम ऑफ मनी, लेकिन कुछ पैसे के लिए जो है वह निवेदन करता था। दी कैश, और पैसा कैसा हो, कैश हो। कैश पैसा कब मिलेगा, जब उसकी दुकान से लोग सामान लेंगे तभी कैश पैसा मिलेगा।
हुज फ्लो जिसके प्रवाह से सपोर्ट्स में सहारा देता था, द फ्लावर ऑफ सिटीज मीन्स शहर के फूलों को जो सहारा देता था, फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग मीन्स डूबने से, एंड विदरिंग फेंट और जो है मुरझाने से, जो शहर के फूलों को डूबने और मुरझाने से जो है मुरझाने से रोकने में सहारा देता था। तो भैया ये हो जाएगा आपका पहले स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। और हमने आपको इस पोएम का जब हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए थे तो उसमें हमने आपको बताए हुए थे कि इसका अर्थ क्या है कि द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट मीन्स शहर के फूलों को डूबने और जो है मुरझाने से बचाने में सहारा या पैसा देता था। कैसे सहारा देता था, ये फ्लावर फूल कौन है, इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताए थे, तो उसकी क्लास अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस जो है स्टेंजा के आधार पर जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने बना हुआ है, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। ध्यान से समझना, व्हाट वाज मींस क्या था, देयर मींस वहां, इन फ्रंट मींस सामने, एट द एज मींस किनारे, ऑफ द रोड मींस सड़क के, मींस वहां पर सड़क के किनारे की तरफ ठीक सामने क्या था, तो भैया ठीक सामने एक छोटा सा जो है पुराना घर था ना। ठीक है, एक छोटा सा पुराना घर था, उसी चीज को आप लिख देंगे, द लिटिल ओल्ड हाउस मींस छोटा पुराना घर, वाज देयर मींस वहां था, इन फ्रंट मींस सामने, एट द एज ऑफ द रोड मींस उस सड़क के किनारे के सामने वहां पर एक छोटा सा पुराना घर था। यही आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे जो आपका इस जो है स्ट्रेंजा नंबर 1 के पहली ही लाइन में दिया हुआ था, द लिटिल ओल्ड हाउस। वही आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए कि द लिटिल ओल्ड हाउस वाज देयर इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, What would not be fair to say? What would means क्या नहीं होगा, क्या कहना नहीं होगा, fair means उचित, क्या कहना उचित नहीं होगा, to say means कहना, means क्या कहना उचित नहीं होगा। तो भैया यही कहना उचित नहीं होगा कि ये जो है ब्रेड मीन्स डोला ब्रेड की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यही जो है कहना उचित नहीं होगा कि ये डोला ब्रेड मीन्स रोटी के टुकड़े की मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जो आपका यहाँ पर लाइन में देखिए दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए रोड साइड स्टैंड, चौथी लाइन में, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोला ब्रेड, कि वे रोटी के टुकड़े के लिए निवेदन कर रहे हैं, या कहना उचित नहीं होगा। तो ये चीज आप इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, इट वुड नॉट बी फेयर, यह उचित नहीं होगा, टू से कहना कि दैट दे आर बेगिंग, कि वे मांग रहे हैं, फॉर अ डोला ब्रेड मींस रोटी के टुकड़े को, मींस यह कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि वे रोटी के टुकड़े को क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अरे भैया वे निवेदन कर रहे हैं कि उनकी सामान को आप खरीदो, और सामान को खरीद करके जो है उनको कुछ कैश दो, कुछ पैसे दो, इस चीज का निवेदन कर रहे हैं। वो आपसे खैरात में कुछ चीज नहीं मांगने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, What was the plea? Plea means होता है प्रार्थना, निवेदन करना। What was the plea? क्या प्रार्थना था, क्या निवेदन था, आप रोड साइड स्टैंड मीन्स सड़क के बगल वाली दुकान के, मीन्स सड़क के किनारे की स्टैंड अर्थात दुकान का क्या निवेदन था, मीन्स दुकान के जो लोग थे उनका निवेदन क्या था, उनका निवेदन यही था कि जो है वह उनके सामान को खरीदे और जो कुछ उन्हें पैसा प्रदान करें, मीन्स कुछ पैसा दे, जो है कुछ कैश उन्हें दे, यही निवेदन कर रहे थे। अब उसी चीज को देखिए हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, देखिए सटीक रूप से लिखे हुए हैं, द प्ली ऑफ रोड साइड स्टैंड मींस सड़क के जो है बगल वाली दुकान के लोगों का प्रार्थना निवेदन था, वाज टू सम ऑफ मनी, कुछ पैसे का निवेदन था, द कैश, और पैसा कैसा हो, कैश का जो है कैश का निवेदन था, मींस इसका मतलब था टू बाय देयर थिंग्स, कि आप उनके सामान को क्या करें, खरीदें। इसका संदर्भ ये था कि टू बाय देयर थिंग्स, आप उनके सामान को खरीदें। इस रूप में वह पैसे की डिमांड कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, खैरात में पैसे नहीं मांग रहे थे। तो भैया ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। एक बार और इस उत्तर को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले स्टेंजा की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से हो गया, द प्ली ऑफ रोड साइड स्टैंड वाज सम ऑफ मनी, द कैश मींस टू बाय देयर थिंग्स। तो प्यारे बच्चे ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इस तरह से आपका जो है ये पहला स्टेंजा कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे स्टेंजा की तरफ जो आपकी किताब में दिया हुआ है। दूसरा स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा स्टेंजा है और इस दूसरे स्टेंजा के आधार पर यहाँ पर देखिए स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न हैं। तो पहले हम लोग इस दूसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको पता है हिंदी अर्थ तेजी से आपको बताएंगे। ठीक है, अब जो है हिंदी अर्थ पे चलने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें और जितनी भी पेड क्लास की प्यारे बच्चे हैं उनका जो है सभी स्टेंजा का कराया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख के कर लेना। तो यहाँ पर देखिए पेड क्लास के बच्चों का तो रिवीजन हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका आगे दिए हुए हैं दी पॉलिश्ड ट्रैफिक। पॉलिश्ड मींस होता है सभ्य, ट्रैफिक मींस होता है यातायात, सभ्य यातायात पास्ट वहां से गुजर रहा है, सब यातायात वहां से गुजर रहा है। विथ अ माइंड अहीड मींस जो है गर्व के साथ, मींस सब यातायात वहां गर्व के साथ जो है गुजर रहा है। अर्थात हो जाएगा माइंड अहीड का ये भी अर्थ होता है कि नजरअंदाज करते हुए, वहां की चीजों को नजरअंदाज करते हुए गुजर रहा है, या जो है आप गर्व के रूप में कहेंगे। ठीक है, माइंड अहीड हो जाएगा, गर्व के रूप में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सब यातायात वहां से गर्व से जो है क्या कर रहा है, गुजर रहा है। आर इफ ईवर असाइड अ मूवमेंट, या फिर ये आर मींस हो जाएगा या फिर, इफ ईवर असाइड या फिर किनारे पर, अ मूवमेंट एक क्षण के लिए, और यदि वह किनारे पर एक क्षण के लिए रुकता भी है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मींस होता है चिढ़ जाना या उदास हो जाना, तब वह चिढ़ जाता है अर्थात या फिर उदास हो जाता है। अब क्यों चिढ़ता, क्यों उदास होता है, देखिए यहां पर रीजन दिए हुए हैं कि एट हैविंग द लैंडस्केप मींस ये जो भूदृश्य है उससे चिढ़ता है, मार्ग जो खराब कर दिया गया है। विद द आर्टलेस पेंट मींस रंग विहीन चित्रकारी से, जो रंग विहीन चित्रकारी से ये भूदृश्य खराब कर दिया गया उससे चिढ़ जाता है। और या फिर जो है आप साइंस विथ यन टर्न रॉन्ग, या फिर जो है जो यन मींस हो जाएगा नॉर्थ, यस मींस हो जाएगा साउथ, जो उत्तर की तरफ गलत ढंग से उत्तर की तरफ मुड़ने के लिए लिखा गया है उससे चिढ़ जाता है। एंड यस टर्न रॉन्ग, और जो गलत तरह से दक्षिण की तरफ मुड़ने के लिए लिखा गया है उससे वह चिढ़ जाता है। ऑफर्ड, और वहां के लोग ऑफर कर रहे हैं, ऑफर मींस बेच रहे हैं, पार्सल बेचने के लिए। वाइल्ड बेरी जामुन, कैसी जामुन, जंगली जामुन, और वहां के लोग जंगली जामुन बेच रहे हैं। इन वुडन क्वार्ट्स मींस लकड़ी के पेटी में, लकड़ी की पेटी में वहां के लोग जंगली जामुन बेच रहे हैं। आर क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर से, क्रुक नेक्ड मींस हो जाएगा, क्रुक मींस हो जाएगा मुड़ी हुई, नेक मींस हो जाएगा गर्दन, गोल्डन मींस हो जाएगा सुनहरी, स्क्वायर मींस हो जाएगा शरबत, विथ सिल्वर क्वार्ट, सिल्वर मींस हो जाएगा चांदी, क्वार्ट्स मींस वाट्स मींस हो जाएगा चांदी जैसा उभार। ठीक है, आर ब्यूटी रेस्ट, या फिर सुंदरता होती है इन ब्यूटीफुल माउंटेन मींस सुंदर जो है पर्वत में, सीन मींस दृश्य के। अब इस दोनों लाइन का पूरा अर्थ हो जाएगा आपका कि अथवा मुड़ी हुई गर्दन वाले मर्तबान में सुनहरी शीतल शरबत चांदी जैसे चमकीले उभारों के साथ, अथवा सुंदरता सुंदर पर्वतीय दृश्य पर आकर के ठहरती है। तो ये जो यहाँ के दृश्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भैया ये आपका इस दूसरे स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न बने हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं और उम्मीद करते हैं इस स्टेंजा का आपको हिंदी अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अच्छा अभी थोड़ा सा 2 लाइन अभी इसमें और बचा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ यू वांट टू मीन, लेकिन यदि आप मीन होना चाहते हैं, यदि आप कंजूस होना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी, तब आप अपने पैसे को क्यों रखते हैं। दिस कास्टली, यह विरोध करते हुए लेखक कहते हैं, विरोध करते हुए लेखक कहते हैं कि यदि आपके पास पैसा है और आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, कंजूस होना चाहते हैं, तो मतलब इसका क्या है। ठीक है, तब आपके पास पैसा रहने का मतलब क्या है। एंड गो अलोंग, और आप सीधे आगे बढ़ जाते हैं, मींस कोई सामान नहीं करते हैं, आप सीधे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज दिए हुए हैं कि यू हैव द मनी, आपके पास सीधे पैसा है, बट इफ यू वांट टू बी मीन, यदि लेकिन आप कंजूस होना चाहते हैं, व्हाई कीप योर मनी, तब आप अपने पैसे को क्यों रखते हैं। दिस क्लासली, या विरोध पूर्वक कहते हैं। एंड गो अलोंग, और आप लोग यहां से सीधे आगे बढ़ जाते हैं। गो अलोंग मींस होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्यारे, इस स्टेंजा के आधार पर जो प्रश्न बने
चलते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इन स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस को जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो पहले बच्चे यहां पर देखिए पहला प्रश्न बना है, हु पासेस, कौन गुजरता है, फ्रॉम दैट रोड, उस रास्ते से, उस रास्ते से कौन गुजरता है, एंड हाउ, और कैसे गुजरता है। तो भैया उस रास्ते से जो है पुलिस ट्रैफिक गुजरती है ना, मींस सब यातायात के लोग गुजरते हैं ना, तो सही चीज को लिखोगे। एंड हाउ, कैसे गुजरते हैं, माइंड अहीड मींस जो है एकदम गर्व से वहां से गुजर जाते हैं, ठीक है। माइंड अहीड मींस सर ऊपर करके अर्थात गर्व के साथ गुजर जाते हैं, उसी चीज को आप लिख दोगे। तो देखिए लिखे हुए हैं दी पुलिस ट्रैफिक पासेस मींस जो है सब जो है यातायात के लोग गुजरते हैं फ्रॉम दैट रोड, उस रास्ते से, और कैसे, विथ अ माइंड अहीड मींस गर्व के साथ वहां से गुजरते हैं। माइंड अहीड मींस हो जाएगा गर्व के साथ वहां से गुजरते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, दी पुलिस ट्रैफिक पासेस फ्रॉम दैट रोड विथ अ माइंड अहीड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, Why do they come out of sorts? Why do they come out of sorts means वे उदास या नाराज क्यों हो जाते हैं। Why means क्यों, do they come out of sort, out of sort means होता है नाराज हो जाना, चिढ़ जाना, वे क्यों चिढ़ जाते हैं। तो भैया वहां पर जो भूदृश्य बिगड़ा हुआ है, रंगविहीन जो चित्रकारी वहां पर किया गया है, जो नॉर्थ और साउथ गलत ढंग से लिखा गया है, इससे वे चिढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, दे केम आउट ऑफ सॉर्ट्स, वे चिढ़ जाते हैं, बिकॉज क्योंकि आप एट हैविंग द लैंडस्केप, उस भूदृश्य मार्ड विथ आर्टलेस पेंट, जो रंगविहीन कलर से मार्ड मींस हो जाएगा बेकार किया गया है, जो रंगविहीन कलर से बेकार किया गया उससे चिढ़ जाते हैं। एंड ऑल साइंस ऑफ दैट विथ यन टर्न रॉन्ग एंड यस टर्न रॉन्ग, और जो गलत तरह से जो है नॉर्थ और उत्तर की तरफ लिखा गया है वे उससे चिढ़ जाते हैं। तो बच्चे ये आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखिए, उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर हो गया, दे केम आउट ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज ऑफ एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विथ आर्टलेस पेंट एंड ऑफ साइंस दैट विथ यन टर्न रॉन्ग एंड यस टर्न रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने देखिए है, हाउ मींस कैसे, आर दोज पीपुल, वे लोग, मीन मींस कंजूसे मींस वे व्यक्ति, वहां से अर्थात वे पासर्स मींस गुजरने वाले व्यक्ति, मींस वे व्यक्ति अर्थात गुजरने वाले व्यक्ति कैसे कंजूस हैं, कैसे स्वार्थी हैं। तो भैया स्वार्थी इसलिए क्योंकि वे कोई चीजों को खरीदते नहीं है, वहां से सीधे गुजर जाते हैं, चीजों को देखते हुए गुजर जाते हैं, कोई चीज खरीदते नहीं। तो बताओ ससुरा लोग जो है स्वार्थी नहीं है तब क्या है। तो भैया उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, दोज पीपुल अर्थात जो है पासर्स मींस गुजरने वाले लोग, आर मीन कंजूस हैं, बिकॉज क्योंकि दे डोंट बाई, वे नहीं खरीदते एनीथिंग मींस कोई भी सामान, फ्रॉम दीज शॉप्स, इन दुकानों से क्योंकि वे कोई भी सामान इन दुकानों से नहीं खरीदते हैं, इसलिए वे कंजूस हैं। और इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में दिखाने हैं, उसी चीज को यहां पर देखिए दिखाई हुई है कि दोज पीपल मींस वे लोग, पासर्स अर्थात पासर्स आर मीन बिकॉज ऑफ दे डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम दीज शॉप्स। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले स्टैंजा की तरफ, और जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। जितने प्यारे अच्छे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी से सभी प्यारे अच्छे वीडियो को लाइक कर दें। और आज की इस क्लास का एक तीसरा और अंतिम स्टैंजा है, बाकी आपकी किताब में इसके बाद भी 3 अन्य स्टैंजा भी दिए गए हैं, लेकिन उन 3 अन्य स्टैंजा को आपको पेड क्लास में कराया गया है। जो इंपॉर्टेंट थे आपको इंपॉर्टेंट यहां पर कराया जा रहा है, ठीक है। तो भैया जो है आगे बढ़ते हैं इस तीसरे स्टैंजा पे। तो यहां पर देखिए तीसरा स्टैंजा दिए हुए हैं, इस तीसरे स्टैंजा के आधार पर यहां पर स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस आंसर हैं। तो भैया पहले हम लोग इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। देखिए, दी हर्ट सीनरी, हर्ट मीन्स हो जाएगा जो है आघात हो जाएगा, टू दी सीनरी मीन्स जो है दृश्यावली अर्थात जो है भूदृश्य, भूदृश्य पे जो आघात किया गया है, जो यहाँ पर खराब तस्वीरें हैं, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, इससे हमारी कोई शिकायत नहीं है। कभी साहब कहते हैं यहाँ पर जो है खराब तस्वीरें हैं उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज दी ट्रस्टिंग सारो, जितना कि विश्वसनीयता के दुख का जो हमें जो है दुख है, ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो अनकहा होता है, मीन्स जो है इतना जैसे कि विश्वसनीयता का दुख जो अनकहा है उसका है, मीन्स उसका जो है इतने जो दुख है
उससे ज़्यादा दुख उससे जो है हमें नहीं है। तो ये चीज़ है, दी हर्ट टू दी सीनरी मीन्स जो भूदृश्य खराब किया गया है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, उससे हमारी कोई शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो, जितना कि विश्वसनीयता का दुख जो है हमें तकलीफ देता है। आप व्हाट इज अनसेड, जिसे अनकहा है, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसे ये जो है गरीब लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हियर फार फ्रॉम दी सिटी, यहाँ शहर से बाहर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम अपनी जो है सड़क के बगल दुकान लगाते हैं। यहाँ सड़क जो है, यहाँ शहर से बाहर हम लोग अपनी सड़क के बगल में दुकान लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और कुछ पैसे, शहर के पैसे को चाहते हैं। टू फील इन हैंड, अपने हाथों में महसूस करना, और शहर के कुछ पैसे को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, और इससे जो है हमारा बहुत विस्तार नहीं हो जाएगा, एक्सपेंड मींस बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो जाएगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जो मूविंग पिक्चर्स मींस हो जाएगा चलचित्रों में, और चलचित्रों में जैसा जीवन देने का जो है वादा किया जाता है, दैट द पार्टी मींस उस पार्टी के द्वारा इन पावर, जो पावर में होती है, जो सत्ता में होती है, इससे टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, वे कहते हैं कि हम इसी तरह से रखेंगे जिस तरह से चलचित्रों में दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं है। तो प्यारे ये हो गया इस तीसरे स्टंजा का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस स्टंजा की हिंदी समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप इस पोएम का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन कराया गया उसको देख लीजिएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। तो यहां पर देखिए, इस तीसरे और अंतिम स्टंजा के आधार पर आपके कुछ इस तरह से प्रश्न बने हुए हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, मींस क्या कोई शिकायत नहीं होगी, कौन सी चीज का कोई शिकायत नहीं होगी कभी, क्या कहते हैं? तो भैया जो सीनरी का हर्ट है, जो सीनरी का नुकसान हुआ है, उसको कभी की कोई शिकायत नहीं है ना, उसी चीज को लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, दी हर्ट टू दी सीनरी, जो तस्वीर का नुकसान पहुंचाया गया है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, इससे कभी को कोई शिकायत नहीं है। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी हर्ट टू दी सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, इससे कभी कोई शिकायत नहीं है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाई डू दे, व्हाई डू दे मेक दियर रोड साइड स्टैंड, मींस वे अपने सड़क के किनारे के दुकान क्यों बनाते हैं, मींस वे सड़क के किनारे पर दुकान क्यों लगाते हैं? तो भैया इसलिए लगाते हैं क्योंकि वह शहर के पैसे को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं, अर्थात शहर के लोगों से कुछ कमाना चाहते हैं, इसलिए वे सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में सीधे सटीक ढंग से दिखाने हैं। देखिए हमने लिखे हुए हैं, दे मेक दियर रोड साइड स्टैंड, वे सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। फॉर सिटी मनी मींस शहर के पैसे के लिए, टू फील इन हैंड अपने हाथों में महसूस करने के लिए, अपने हाथों में शहर के पैसे के महसूस करने के लिए वे सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। तो भैया ये आपकी तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हु डज दी प्रॉमिस, मींस कौन वादा करता है, टू देम मींस उनसे कौन वादा करता है, एंड व्हाट और वादी में क्या करता है। भैया वादा कौन करते हैं? नेता लोग वादा करते हैं जो सत्ता में होते हैं, सत्ता के लोग उनसे वादा करते हैं। और क्या वादा करते हैं? कि उनकी जीवन को चलचित्रों में जैसा दिखाया जाता है वैसा जीवन बना देंगे, मींस मूवीज में जैसे दिखाया जाता है वैसा जीवन बना देंगे, ऐसा नेता लोग वादा करते हैं जो सत्ता में होते हैं। तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, दी पार्टी इन पावर, जो है पार्टी सत्ता में होती है, डज प्रॉमिस टू देम, वह उनसे वादा करती है। और क्या वादा करती है? देखिए लिखे हुए हैं, टू गिव देम दी लाइफ, मींस उन्हें जीवन प्रदान करने का, लाइक मूविंग पिक्चर्स मींस चलचित्रों जैसा जीवन प्रदान करने का उनसे वादा करती है। तो भैया ये हो जाएगा आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी पार्टी इन पावर डज दी प्रॉमिस टू देम टू गिव देम दी लाइफ लाइक मूविंग पिक्चर्स। तो भैया ये आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है अब आपको एक बार बता देते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी और पेड क्लास में कैसे आपको एडमिशन लेना है, उन सारी चीजों के बारे में बता देते हैं। उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। और इस किताब में आपका 6 स्टंजा दिया गया था, 3 स्टंजा यहाँ करा दिए गए हैं, बाकी पूरा डिटेल स्टंजा का जो है 6 स्टंजा का आपका जो है पेड क्लास में कराया गया है। ठीक है,
तो भैया एक बार यहाँ पर देख लीजिए पेड क्लास में क्या क्या चीजें मिलेंगी, फैसिलिटीज लिखा गया है। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश कंप्लीट रूप से कराया जाता है, मींस इंग्लिश का आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट पेड क्लास में कराया जाएगा। आपको सभी क्लासेस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। डेली आपकी 1 घंटे की डाउट्स क्लासेस चलती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाता है, मींस बोर्ड परीक्षा के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस पे आपसे केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर पेमेंट के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर हम लोग क्लास की समाप्ति करते हैं और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास 12 के सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इसलिए प्यारे आप अपने ऊपर भरोसा रखें कि आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनेंगे, अपने जिले में और प्रदेश में आप स्थान प्राप्त करेंगे, ये आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे। एक दिन वो जो है जरूर आएगा जब आप अपने जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करेंगे। तो सभी प्यारों से ही जो है उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अन्य किसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।